Hi guys, welcome back. And today we are having the last lecture on the topic of amines. What we're discussing today is the basic nature of amines. And with this, we complete the topic on amines. And you can now learn the entire chapter. There are 7 videos put under the topic amines. Okay, and this is the 7th lecture, basic nature of amines. Now, first of all, let us ask why are amines basic in nature? तो आंसर आ रहा है कि अमाइंस आर बेसिक ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन. यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज अ प्राइमरी अमाइन NH2 प्राइमरी अमाइन देयर इज अ लोन पेयर. A secondary amine NH, there is a lone pair. A tertiary amine with no hydrogen on it is also having a lone pair of electron. तो lone pair है तो basic है. तो क्यों? Again the question is why. Now यहाँ पे हम define करते हैं Lewis base. Lewis base है amines are Lewis bases because the nitrogen can share its lone pair of electrons with an electron deficient species. यहाँ देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. यहाँ मैंने अमाइन नहीं लिया है, अमोनिया लिया है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस पे जो लोन पेयर है इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर. ओके, इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर. आपको पता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से अपना एरो स्टार्ट होगा. कर्ली एरो होता है, कर्व होता है, एंड देन इट गोज जहाँ उसको पहुँचना है, एंड देन इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. सो दिस इज the bond which is formed. कहाँ से electrons आए? From nitrogen. So because nitrogen is able to give its electron pair, it is said to be a Lewis base. Okay. अब दूसरा एक definition देखो, Lowry-Bronsted theory. अब Lowry-Bronsted theory से भी it is still a base. So what is a Lowry-Bronsted base? A Lowry-Bronsted base is a H plus acceptor. ये याद रखो, H प्लस डोनर्स जो होता है, जो H प्लस दे सकता है दैट इज एन एसिड, और जो ले सकता है दैट इज अ बेस. तो amines can take H plus, and because it can take H plus it is a base. यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने अमोनिया ही यूज किया है बट लोन पेयर है. वो वाटर को इट इज यूजिंग एज एन एसिड, वाटर का H को H प्लस करके वो ले रहा है, एंड इट इज गिविंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को, एंड इट फॉर्म्स NH4. और जब लोन पेयर दे देगा फिर ये लोन पेयर नहीं बचता है क्योंकि वहाँ बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड देयरफॉर यू गेट NH4 प्लस. और यहाँ से H प्लस निकलने के बाद जो बचता है दैट इज नोन एज अ कॉन्जुगेट बेस. एसिड में से H प्लस निकल गया, बचा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस. यहाँ पे H प्लस ऐड हो गया, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड. So this is the conjugate acid of ammonia and this is the conjugate base of water. आपका conjugate acid जितना strong है, जितना stable है, ओके, कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल है, ये हमेशा यूज करो, ये अमोनिया के लिए नहीं, कोई भी कंपाउंड के लिए, आपका कॉन्जुगेट जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड या बेस होगा. तो यहाँ पे हम बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रांगली बेसिक होगा आपका कंपाउंड. ओके, यहाँ मैंने एक अमाइन का एग्जाम्पल लिया, इथाइल अमाइन है. इथाइल अमाइन इज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस को एक्सेप्ट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर. इट इज एक्सेप्टिंग, जब वो देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी याद रखना है. ओके, सो दिस अ क्वेश्चन नाउ, एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस विद सूटेबल एग्जाम्पल. तो आप कोई भी अमाइन ले सकते. देखो यहाँ एक प्राइमरी अमाइन लिया है मैंने NH2, एक सेकेंडरी अमाइन लिया है और एक टर्शरी अमाइन लिया है, एंड सब में वाटर ऐड किया है. वाटर ऐड करते वक्त आपको पता है H प्लस को वो ले लेगा, सो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, ओके, एंड इट विल फॉर्म NH3OH. ओके, सो दिस इज अ प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट. यहाँ पे वो बनाएगा सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो एक H प्लस को लेके अपना सॉल्ट बना लेगा, एंड दिस इज अ टर्शरी अमाइन. ओके, so you can show a reaction with water because यहाँ water is acting as an acid. so आपको दिखाना है basic nature, as water के साथ reaction बता दो, basic nature हो गया. you can show one more reaction, you can show reaction with an acid, HCl. तो यहाँ क्या है, it forms a bond with H, and you can show methyl ammonium chloride. so the neutralization reaction जहाँ पे salt बनता है. okay,
We can see plus minus जब आ जाएगा salt है. So you can show neutralization where it reacts with an acid to form a salt, or you can show reaction with water because यहाँ water is acting as an acid. Okay, क्योंकि उसका H plus को वो ले रहा है. नेक्स्ट अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं. बेसिक नेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं. It depends on this equilibrium. आप देखो RNH2, this is your primary amine. It could be any amine. और फिर पानी डालो and पानी यहाँ एसिड का काम कर रहा है and the reaction goes in the forward. It will form RNH3 क्योंकि एक H को ले लेगा NH3 plus and OH minus. अब आपको पता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं. आपने आयनिक प्रोडक्ट वगैरह पढ़ा है अभी. So you know that it is molar concentration of products यानी molar concentration of this into molar concentration of this upon molar concentration of this into molar concentration of this. But you also know that the concentration of H2O will be so large कि वो constant ही रहेगा. Sorry, it will be a constant and therefore this into the constant, that is the concentration of H2O, will become Kb. So Kb is equal to molar concentration of RNH3 plus into molar concentration of OH minus upon molar concentration of RNH2. Okay, तो इसको हम basicity define करने के लिए we use the value of Kb. Basicity is directly varying as Kb, यानी Kb जितना high होगा उतना basic आपका compound होगा, and it is inversely as pKb. Okay, next slide में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. Just remember it is inversely as pKb, यानी जितना pKb बढ़ेगा उतना basicity कम हो जाएगा. Okay, because pKb is negative logarithm of Kb. तो Kb जितना ज़्यादा उतना basic ज़्यादा and pKb जितना ज़्यादा उतना कम basic. Okay. So how is basicity expressed? It is expressed in Kb or pKb. Basicity directly as Kb it is varying and therefore जितना high Kb का value होगा उतना high basicity होगा आपका compound का. यहाँ एक छोटा mistake है because it should have been basicity varies inversely as pKb यानी 1 pKb होना चाहिए यहाँ पर कि pKb का value जितना ज़्यादा होगा उतना कम basic होगा आपका compound. Okay? अभी हम सीखते हैं basic strength in gaseous phase. इन gaseous phase यानी amines जब gas form में होते हैं तो this is the order of basicity. Tertiary is more basic than secondary, is more basic than primary, is more basic than ammonia. तो आप ये short form याद रखो TSPA, tertiary, secondary, primary, ammonia. This is in gaseous phase. तो मैंने यहाँ पे देखो tertiary, secondary, primary and ammonia. So this you remember, ये by heart कर लो. इसका रीजन हम सीखते हैं but we just learned it by heart. TSPA in gaseous phase. उसका रीजन हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं. This is because of the stability of the conjugate base. Okay, तो आपको अभी मालूम है conjugate base क्या है. It takes an H plus and becomes a conjugate acid. तो जितना stable आपका conjugate acid उतना ज़्यादा basic will be your compound. So let us see. Conjugate acid क्या है और एक बार देख लो. Base H plus को लेने के बाद जो बनेगा that is known as a conjugate acid. जितना ज़्यादा stable आपका conjugate acid उतना highly basic will be your compound. This is just an example जहाँ मैंने बताया कि अमोनिया और पानी जब रिएक्ट करते एक H को वो लेने के बाद NH4 plus होता है and this is a conjugate acid. अब reason ऐसे बताते हम कि what is the reason for this order TSPA, and we say it is because of the plus I effect. Plus I पता है ना, electron donating group. Okay, plus I. Plus means electron को donate करता है, जिसको मिल रहा है वो और plus plus में जाता है. It becomes richer in electrons. Okay, so plus I. So plus I means electron donating groups. I'll start explanation from tertiary. अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन गया. N पे पॉजिटिव चार्ज है. जिस पे भी चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे जो भी हो, चार्ज होगा मीन्स वो अनस्टेबल है. लेकिन उस पे एडवांटेज क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप्स शो प्लस आई यानी वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. तो वो अपना इलेक्ट्रॉन N प्लस को दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन N प्लस को दे रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन N प्लस को दे रहा है, यानी N प्लस के ऊपर सभी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है. तो उसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे घट जाएगा. राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्टेबल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज घट जाता है. 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज घट जाता है.
Now if you look at the secondary amine, यहाँ दो ही अल्काइल ग्रुप है, दोनों पुश कर रहा है, दोनों डोनेट कर रहा है, लेकिन टर्शरी से कम होगा इफेक्ट, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज इतना रिड्यूस नहीं हो सकता जितना टर्शरी का रिड्यूस होगा. तो विच शुड बी मोर बेसिक, ऑब्वियसली टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी पे एक ही अल्काइल ग्रुप है और अमोनिया पे तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है. So now you understand it is because of plus I effect that tertiary is more basic than secondary, is more basic than primary, is more basic than ammonia. But this is not the order of basicity in aqueous solution. आपने पानी में डाल दिया ना, फिर ये basicity का order change हो जाता है. फिर ऐसे होता है कि it is secondary, then primary, then tertiary, then ammonia. So the whole thing changes. ओके तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग द सेम ऑर्डर, इजंट इट? सो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ कैसा है? सेकेंडरी अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस व्हेन यू पुट इन एक्वस सॉल्यूशन. यूजुअली हम लोग लैब में एक्वस ही यूज करते हैं, तो सेकेंडरी अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस. रिमेंबर दिस, सेकेंडरी अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन. गैसियस में टर्शरी है, तो सेकेंडरी दैट इज R2NH, then primary, then tertiary, then ammonia. So aqueous में है तो you remember the order SPT. STP हमको पता है, SPT secondary primary tertiary, secondary primary tertiary, secondary primary tertiary, secondary primary tertiary, SPT. उसके बाद ammonia. ओके ये मैंने लिखा, देखो gaseous phase में स्ट्रेट अवे ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया, TSP स्ट्रेट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन एक्वस में होता है क्योंकि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड अमोनिया. ओके तो ये क्यों होता है दैट वी विल सी लेटर. वी विल फर्स्ट सी पीकेबी वैल्यूज ऑफ सम अमाइंस. अभी ये एक्वस मीडियम में कुछ सॉल्यूशंस के पीकेबी वैल्यूज दिए हैं. आपको पता है जैसे जैसे पीकेबी बढ़ेगा बेसिसिटी घटेगा, बेसिसिटी विल डिक्रीज एज पीकेबी इंक्रीजेस. ओके सो यू कैन सी प्राइमरी अमाइंस का तो काफ़ी कम है, एंड एराइल अमाइंस बेंजीन जिसमें है उसका काफ़ी हाई. जस्ट लुक एट द वैल्यूज, 9.38 वगैरह है. ओके सेकेंडरी यू कैन जस्ट कंपेयर, सेकेंडरी का सबसे कम है. ओके 3.27, 3.00. फिर टर्शरी का ये दोनों से ज़्यादा है, अमोनिया का सबसे ज़्यादा है इन तीनों से कंपेयर, लेकिन एराइल से काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है. ओके सो दिस इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन where you are asked to refer to the pKb values from table 13.4 and answer which compound from the following pairs is stronger base. तो मैंने इसको AB करके दिया है. पहले इसमें देखो मिथाइल अमाइन NH2 प्राइमरी है एंड डाइमिथाइल अमाइन. ओके और यू कैन से N मिथाइल मिथेनामाइन. तो वैल्यू देखो, मिथाइल अमाइन का क्या है या मिथेनामाइन का क्या है, 3.38 एंड N मिथाइल मिथेनामाइन का कितना है, 3.27. So which is more basic or which is a stronger base? Obviously the B1, that is N methyl methenamine or dimethyl amine. Okay next में है NH पहले देखो तो इमीडिएटली समझ जाओ कि सेकेंडरी है और कंपेरेबल है, तो डाई इथाइल एमाइन या N इथाइल इथेनामाइन. ओके दैट इज दिस N इथाइल इथेनामाइन. इसका बेस पीकेबी देखो 3 है एंड हियर इट इज ट्राइथाइल या NN डाइथाइल इथेनामाइन, NN डाइथाइल इथेनामाइन 3.25. So which is the stronger base? This one. Whichever has less pKb value will be a stronger base. Okay next है अमोनिया. अमोनिया का कितना है, 4.75 और ये है, this is again a primary amine. Okay CH3 twice CH, that means it is propane 2 amine. Propane 2 amine का it is 3.4. which is a stronger base? Obviously जिसका pKb कम है 3.4 will be better than 4.75. So propane 2 amine will be a stronger base than ammonia. ठीक है next question is, again you refer to this table and answer, are the pKb values of aniline, ये देखो नीचे है aniline, N methyl aniline
and NN dimethyl aniline larger or smaller than those of ammonia. अमोनिया से कंपेयर करना है, अमोनिया से तो काफ़ी ज़्यादा है. एंड मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन इज 3.38, ये तो सब 9, 8 वगैरह है. सो आर द वैल्यूज लार्जर और स्मॉलर? दे आर लार्जर. एंड विच वन ऑफ द टू एनिलीन, अभी एनिलीन में भी दो दिया है, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन. ओके, सॉरी, क्वेश्चन इज एनिलीन एंड मिथेनामाइन. एनिलीन इसमें NH2 है, प्राइमरी अमाइन है 9.38, and methenamine it's an alkyl amine, it is 3.3. that means this is highly basic as compared to aniline. इसका रीजन ये है कि इस पे जो लोन पेयर होता है ना, it goes into conjugation, resonance होता है डबल बॉन्ड के साथ. that is why those electrons are not free for donation. okay, that is why aniline बहुत कम बेसिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इस पे लोन पेयर है वो फ्री नहीं होता. it goes into conjugation with the aromatic ring. ओके, सो जहां भी आप एरोमेटिक रिंग देखोगे तुरंत समझ जाना कि वो बहुत कम बेसिक होगा, यानी NH2 उस पर डायरेक्टली अटैच्ड है. तो हाँ, अब यहाँ दिया है अरेंज द फॉलोइंग अमाइन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज. इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम वाला पहले लिखना चाहिए, देन ज्यादा वाला. मैंने शायद उल्टा लिखा है, बट जस्ट रिमेंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन सबसे कम पहले लिखो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट. अब इसमें मैंने पहले ही बता दिया एरोमेटिक रिंग है तो कम बेसिक है, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है ना, दिस इज नॉट एरोमेटिक. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट बेसिक, बी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा. फिर आपको कंपेयर करना है ए और सी में. ए में एनिलीन है, मैंने जैसे बताया जाएगा कॉन्जुगेशन में, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें देखो नाइट्रो ग्रुप है. नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -m इफेक्ट दिखाता है, ये -m -I सब दिखाता है. तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो अपने और. ओके, दिस NO2 कैन पुल दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये कॉन्जुगेशन में आता है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन, पर यहाँ बाहर जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉन्जुगेशन. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ अंदर ही चला जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अवेलेबल. और ये इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर बेसिक नहीं हो सकता. ये भी कम अवेलेबल है, पर कंपेयर टू दिस इज मोर बेसिक. सो ऑर्डर क्या होना चाहिए बेसिसिटी का, B, देन A, देन C. इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, इसलिए आपको एक्चुअली C-A-B ऐसे लिखना है, बट आई हैव रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर एज B सबसे बेसिक, देन A, एंड नाइट्रो क्योंकि विड्रॉइंग है C. सो दिस इज द ऑर्डर. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो C-A-B. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ बेसिसिटी. नाउ सवाल ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी क्यू सबसे ज्यादा बेसिक है. अब यहाँ और एक इन्फ्लुएंस है, जैसे प्लस आई इफेक्ट है, ऐसा और एक इफेक्ट है, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन. सॉल्वेशन होता है, यानी ये जो नाइट्रोजन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस नाइट्रोजन, इस पे कितना हाइड्रोजन है देखो, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली अ प्राइमरी अमाइन जिस पे 2 हाइड्रोजन था. वो जब प्लस हुआ उसने और एक हाइड्रोजन लिया, उसका कॉन्जुगेट एसिड है. प्राइमरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड पे 3 हाइड्रोजन होता है, और हर हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. सी हियर देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए. तो ये हाईली सॉल्वेटेड है. नाउ जितना सॉल्वेट होगा ना उतना कम स्टेबिलिटी होगा. ओके, नाउ लुक एट दिस, ये सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है. यू कैन सी सेकेंडरी अमाइन पे एक ही H होता है, कॉन्जुगेट होने के बाद 2 आएगा, दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व. एंड टर्शरी पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड में दे विल बी 1, बिकॉज वो एसिड बनते हैं, इट हैज टेकन अप H+, तो इट विल फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो द सॉल्वेंट वाटर स्टेबिलाइजेस द कॉन्जुगेट acid by hydrogen bonding through H bonded to nitrogen. Okay, actually destabilizes होना चाहिए,